ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है विश्व कल्याणकारी अव्यक्तिशाली। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाज ही आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा तो कितना समझाते हैं और बार बार हमारा जो लक्ष्य है वो भी पक्का कराते हैं कि तुमको बाप समान बनना ही है। पहले तो मन में ये सोचना चाहिए तो मैं भाग्यशाली हूँ जो बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो अंदर में ये भावना रहनी चाहिए, इतने ऊंच से ऊंच बाप ने हमें अडॉप्ट किया है। हमें कितनी हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन एकदम रॉयल होना चाहिए। रॉयल का मतलब पवित्रता की रॉयलिटी, पवित्रता की पर्सनालिटी नहीं। मामा कहता है जैसे कहीं भी न अपनी देह में न किसी की देह में, इस कोई भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि जाने नहीं चाहिए। एकदम ऐसे अपने को याद दिलाते रहो। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञान से बीज डालते हैं और स्नेह का पानी है और प्राप्ति का फल है। तो स्नेह का पानी बहुत जरूरी है। अब स्नेह, दादी जान की कहती थी प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। जनरली लौकिक दुनिया में स्नेह शब्द बहुत कम यूज करते हैं। प्यार है, प्रेम है नहीं, हम लोग के यहाँ कहते हैं स्नेह है, फिर कहते हैं रूहानी स्नेह है। तो स्नेह जिसने बाबा का अनुभव किया है ना अपने जीवन में, बाबा का स्नेह बिल्कुल अलग तरह से है, अलौकिक है। तो जिसने बाबा का स्नेह अनुभव किया वो अपने प्रति, दूसरों के प्रति वो प्रभु स्नेह रखेगा। तो जो प्रभु स्नेह होता है उसमें कोई भी देह देह के संबंध उसका बिल्कुल ही जैसे भाषा नहीं होती। हमारे आप में से बहुतों ने देखा, हमारी दादी प्रकाशमणि थी, बहुत स्नेही थी, लेकिन इतना दादी हर बात में न्यारी थी, बहुत न्यारी थी। कभी भी कोई भी दादी को चाहे मर्यादा है कुछ भी है, कभी दादी ने खुद उस लकीर से बाहर आई, न दादी को पसंद आता था। बहुत मर्यादाओं में पक्की थी, क्योंकि जितना जितना हम बाबा के रॉयल बच्चे हैं, देखो लौकिक में भी ऐसा ही होता है ना,
तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हर प्रकार से उसका चरित्र भी अच्छा हो, चाल चलन अच्छी हो, तो वो रॉयलिटी चाहिए होती है। और रूहानी स्नेह थोड़ा सभी को अनुभव में भी लाना है। स्नेह सबसे रखो है, पर ये नहीं कि ये ज्यादा अच्छा है वो नहीं है। उन बातों में नहीं आना है। आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के प्रति हमारा रूहानी स्नेह हो। फिर तो बाबा ने कह दिया कि शुभ चिंतन, शुभ चिंतक रहो सदा। नहीं, तो आज बाबा फिर कह रहे हैं कि बाप जैसे विश्व कल्याणी है, आप लोग भी विश्व कल्याणी बने। विश्व कल्याणी को समझते हैं सभी? क्या होता है विश्व कल्याण? समझते हैं तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, खुद को विश्व कल्याणी समझते हैं? समझते हैं? अच्छा। दादी गुलजार हंसी में कहती थी, बाबा कहता था विश्व कल्याण, हमें तो पता ही नहीं था विश्व क्या होता है। फिर लंदन से थोड़ा बाबा के पास आने लग गए, तो हमने सोचा लंदन ही विश्व है। नहीं, हम लोग जब आते थे अमेरिका से तो हमसे पूछते थे, जयंती बहन से मिलते हो आप? मैंने कहा वो तो 7 घंटे की फ्लाइट है हमारे। और तो वो कहते थे बाबा कहता है विश्व सेवा। हाँ, तो विश्व तो बहुत बड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा भी एक सब्जेक्ट है। तो इसमें बाबा कहते हैं क्या करना है? फेथफुल रहो और निश्चय बुद्धि है। हम्म, इसमें भी फेथफुल और निश्चय बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं वही नंबर आगे जा सकते हैं। सवेरे से रात तक बाबा कहते हैं अपना फिक्स टाइम टेबल हो। हम्म, जब तक फिक्स टाइम टेबल होता है तो टाइम है ही नहीं जैसे। अगर फिक्स होता है तो टाइम इनफ होता है ना। हम्म, हमारे हम लोग तो बाबा के समय पर बहुत ज्यादा समय का डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं रोज की डायरी बनाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं जिम्मेवार आत्माएं हो। तो सेवा, बाबा कहते हैं आप साधारण आत्माएं तो नहीं हो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उतना उसकी दिनचर्या फिक्स होती है। हमारी जो प्रेसिडेंट है ना, पता है आपको कि उसको ज्ञान है। सवेरे रोज 3 बजे उठती है, फिर 1 घंटा सैर करने जाती है, वॉक करने जाती है 1 घंटा। क्योंकि वॉक करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फिर 4 बजे से योग करती है, फिर मुरली सुनती है। इतना कहते हैं उसका नियम पक्का है। क्योंकि उसको तो सिक्योरिटी वगैरह का भी होता है ना, पैदल जाते हैं तो भी सिक्योरिटी पीछे होती है। पर बहुत अच्छी दिनचर्या। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों को भी अपनी दिनचर्या, और मैंने देखा है कि दिनचर्या फिक्स होती है ना तो सब ऑटोमेटिक होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नहीं फिक्स होती है तो अरे, उठना भी है तो फिक्स है अगर हमारा, तो कुछ भी हो जाए जरूर आँख खुलती है। नहीं, सुस्ती करे तो और बात है, नहीं तो आँख तो खुलती है। तो विश्व कल्याणी में ये है कि कोई भी बात परिस्थिति हो रही है, मनसा सेवा करो। जो भी आत्माएं हैं, परिवार हैं, दुखी हो रहे हैं,
लोग जल जल रहे हैं, पर आत्माएं तो अनादि अविनाशी है ना। तो हम तो सेवा आत्माओं की करते हैं। तो जैसे उन आत्माओं के प्रति शांति का, प्रेम का, जैसे मनसा से हम उनको देते रहे। और दूसरा फिर जो भी कोई संबंध संपर्क जहाँ भी है, वो भी उनकी सेवा होती रहे। और कर्म से भी जो कुछ कर सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कैसी परिस्थिति है, क्या कर सकते हैं। और अगर लगन होती है तो बाबा की तरफ से इशारा मिल जाता है। तो विश्व सेवा में सबसे बड़ा योगदान है। बाबा ही तो है, दुख करता सुख करता। तो देगा तो बाबा ही रहे, लेकिन हम बाबा की याद में रह के उस आत्माओं के प्रति उनको देते रहे। तो इसलिए आज क्या होमवर्क है, हम विश्व कल्याणी में सभी ऐसा संकल्प रख करके कुछ मिनट सभी बैठेंगे। ओम शांति।